अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। मौलिक वबा के खिलाफ मुल्क के सतह पर मुहिम में ताउन दे रहे छोटे बड़े सभी कोरोना सिपाहियों को आज तीनों अफवाज की जानिब से सलामी दी गई। इस मौलिक वबा को शिकस्त देने में जुड़े हजारों डॉक्टरों, नर्सों और मेडिकल स्टाफ, सफाई वर्कर्स और दूसरे फ्रंटलाइन बहादुरों को सलामी पेश करते हुए उन पर हेलीकॉप्टर के जरिए फूल बरसाए गए। यह अनमोल नज़ारा आज पूरे हिंदुस्तान में देखने को मिला है। दिल्ली के पुलिस और मेमोरियल में सलामी देते हुए इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई है। महाराष्ट्र में मौलिक वबा का शोर मचा हुआ है। पिछले 24 घंटों में रियासत में कोविड-19 के 700 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना वायरस से जूझते हुए 24 घंटे में 36 लोगों की मौत भी वाक़ हुई है। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे मामलों ने मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत की नींद उड़ा दी है। अब तक 521 लोगों की मौत रियासत में हो चुकी है। महाराष्ट्र में कंटेनमेंट जोन, हॉटस्पॉट जोन और लॉकडाउन का सख्ती से अमल करने के बावजूद भी लगातार नए केसेस सामने आ रहे हैं। मरकजी वजारत दाखिला ने लॉकडाउन के पेश नज़र गुज़िश्ता रोज मुख्तलिफ इलाकों में नरमियों का ऐलान किया था। इसमें आज मजीद तोसी की है। वजारत दाखिला ने हुकूमत की जानिब से मौलिक वबा को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन में मजीद 2 हफ्तों की तोसी किए जाने के बाद मुल्क के मुख्तलिफ अजला को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में तकसीम करते हुए यहाँ चंद सरगर्मियों में नरमी देने का ऐलान किया था। आज वजारत दाखिला ने बताया कि ग्रीन और ऑरेंज जोन में इस्लाह खानों और सैलून को पीर से खोलने की इजाज़त दी गई है। ऑरेंज और ग्रीन जोन में ई-कॉमर्स के जरिए गैर लाजमी अशिया की फरोख्त पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। वजारत दाखिला के तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि रेड जोन में ई-कॉमर्स के जरिए सिर्फ लाजमी अशिया फरोख्त करने की इजाज़त रहेगी और यहाँ इस्लाह खानों और सैलून खोलने की भी इजाज़त नहीं होगी। उन्होंने बताया कि ग्रीन और ऑरेंज जोन में शराब की फरोख्त की इजाज़त दी गई है, ताहम रेड जोन में शराब की ऐसी दुकानें खोली जा सकती है जो अलग थलग है। यहाँ ग्राहकों के दरमियान कम से कम 6 फीट का फासला रखा जाएगा और एक दुकान में एक वक्त में सिर्फ 5 अफराद को खड़े होने की इजाज़त रहेगी। इस इस्तिस्ना पर 4 में से अमल किया जाएगा जब तीसरे मरहले का लॉकडाउन शुरू होगा। मुल्क में मौलिक वबा ने सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को भी नहीं छोड़ा है। अभी तक इस वायरस से सीआरपीएफ के 136 और बीएसएफ के 17 जवान मुतासिर हुए हैं। मुल्क के कौमी दारुल-हुकूमत के मेरूहार इलाके में मौजूद नीम फौजी दस्ते सीआरपीएफ की 31वीं बटालियन के 135 सिपाही कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए, जिस पर इस बटालियन को सील कर दिया गया। सरकारी हुकाम ने बताया कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की 13वीं बटालियन के 122 सिपाहियों की तिब्बी जांच में इनमें कोरोना वायरस मुतासिर पाए गए। बटालियन में इतनी बड़ी तादाद में मरीजों में वायरस मुस्बित पाए जाने पर हुकाम ने सारी बटालियन को बंद कर दिया है। इसी दौरान सीआरपीएफ के एक 55 साला सब इंस्पेक्टर की मौलिक वबा से मौत भी वाक़ हुई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने काबीनी वज़रा और मुख्तलिफ आला ओहदेदारों के साथ सिलसिलेवार इजलास मुनक़्क़िद करते हुए कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन से मुतासरा मईशत की बहाली के इक़दामात का जायज़ा लिया। वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण, मुआशी वज़ारत के नुमाइंदे और सीनियर ओहदेदारान इजलासों में मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़राअत, किसानों की बहबूदी, एमएसएमई की बेहतरी के बारे में तबादला ख्याल किया। एमएसएमई के वज़ीर नितिन गडकरी ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर फाइनेंस से छोटे और मुतवस्सित शोबे को राहत पैकेज देने की ख्वाहिश की गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस इजलास में मुख्तलिफ वज़ारतों से मईशत की बहाली के सिलसिले में तजावीज़ तलब किए। मुस्लिम उलमा तंजीम ने मौलिक वबा से मुतासिर होकर फौत होने वाले मुसलमानों की कब्रस्तान में तदफीन पर आर्जी पाबंदी से मुतालिक मामले में मुदाखलत के सिलसिले में कोर्ट में एक दरख्वास्त दाखिल की है। जमीयत उलमा हिंद ने प्रदीप गांधी बनाम महाराष्ट्र हुकूमत मामले में फरीक बनाने की अदालत से दरख्वास्त की। प्रदीप गांधी ने कोरोना से मुतासिर मुसलमानों की अपने आबाई इलाके के कब्रस्तान में दफनाने पर आर्जी रोक लगाने का मुतालबा किया है। मुंबई हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता 27 अप्रैल को प्रदीप गांधी की यह दरख्वास्त खारिज कर दी थी, जिसे उन्होंने अदालत उज़्मा में चैलेंज किया है। मुस्लिम तंजीम ने प्रदीप गांधी की दरख्वास्त में यह कहते हुए फरीक बनने की इजाज़त तलब की। अदालत से दरख्वास्त की है कि मुसलमानों की मैयत दफनाने पर पाबंदी लगाना दस्तूर की फराहम करदा मजहबी आज़ादी के बुनियादी हक़ की खिलाफ वर्जी है। गुजरात महाराष्ट्र के बाद मौलिक वबा से सबसे ज़्यादा मुतासिर रियासत बनकर उभर रही है। यहाँ 2 मई तक कोरोना के मरीजों की तादाद 4721 हो चुकी है, जबकि 236 अफराद हलाक हुए हैं। गुजरात में मौलिक बीमारी के मरीजों की बढ़ती तादाद के बीच ये सवाल उठने लगा है कि क्या इसके तार फरवरी में मुनक़्क़िद नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम से जुड़े हैं। कांग्रेस के लीडर पीसी शर्मा के बाद भीम आर्मी के सरबराह चंद्रशेखर आज़ाद ने भी ट्रंप के दौरे और नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वार्निंग के बावजूद नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम की वजह से गैर मुल्की परवाज़ों की आमद और रफ्त नहीं रोकी गई, जिसकी वजह से आज गुजरात कोरोना से जूझ रहा है।
इसके साथ ही उन्होंने सवाल किया कि नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम जरूरी था या हिंदुस्तानी शायरी। इससे कबल कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर पीसी शर्मा भी ट्रंप के प्रोग्राम को हिंदुस्तान में कोरोना के फैलने की अहम वजह करार दे चुके हैं। इनके मुताबिक ट्रंप के साथ आने वाले नुमाइंदे वफ्द के 5000 अरकान जहां जहां गए वहां कोरोना के मरीज ज्यादा पाए जा रहे हैं। कोविड-19 से सेहतयाब होने पर तबलीगी जमात के अरकान की तारीफ करने और मीडिया से सवाल पूछने वाले IAS अफसर को कर्नाटक की येदियुरप्पा सरकार ने विजय बताओ नोटिस जारी किया है। मोहम्मद मोहसिन, जो फिलहाल पसमानदा तबकात के फलाह व बहबूद के महकमे में सेक्रेटरी के ओहदे पर फायज हैं, उन्होंने ट्वीट करके तबलीगी जमात से मुतालिक मीडिया के दोहरे रवैये पर सवाल किया है। उन्होंने पूछा है कि अब तबलीगी जमात के अरकान प्लाज्मा अतिया करके मुल्क को कोरोना से बचाने में मुआविन साबित हो रहे हैं, तो गोदी मीडिया खामोश क्यों है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि सिर्फ नई दिल्ली में 300 से ज्यादा तबलीगी मुल्क को कोविड से बचाने के लिए प्लाज्मा अतिया कर रहे हैं। दिल्ली अक़लियती कमीशन के चेयरमैन जफरुल इस्लाम के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने मुल्क से गद्दारी का केस दर्ज किया है। ये केस इनके एक सोशल मीडिया पोस्ट की बुनियाद पर दर्ज किया गया है, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान में इस्लामोफोबिया के खिलाफ अरब दुनिया के रद्दअमल का खैर मकदम किया था। दाएं बाजू की शिद्दत पसंद जहनीत के हामिल अफराद इसको इश्तियाल अंगेज करार दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस के बदनाम जमाना स्पेशल सेल के अफसर नीरज ठाकुर ने जफरुल इस्लाम खान के खिलाफ FIR के इंदराज की तस्दीक की और बताया है कि ये FIR 124-153 के दर्ज की गई है। जफरुल इस्लाम खान ने इस पर कोई तबसरा नहीं किया है। लॉकडाउन के दरमियान दूसरी रियासतों में फंसे मजदूरों और तलबा के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है। पहली ट्रेन तेलंगाना से झारखंड के लिए चली। इसके बाद राजस्थान और महाराष्ट्र से भी ट्रेनें मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड के लिए रवाना हुई। पहले यह कहा गया था कि इन ट्रेनों से सफर करने वाले लोगों से किराया नहीं वसूल किया जाएगा, लेकिन स्पेशल ट्रेनों में सवार लोगों से अब किराया भी वसूल किया जा रहा है। हिंदी न्यूज पोर्टल जनसत्ता में शाया एक रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र के नासिक से भोपाल पहुंचे मुहाजिरीन का कहना है कि भोपाल पहुंचने से पहले ही इनसे 305 रुपये वाले टिकट के लिए 315 रुपये फी मुसाफिर वसूल किए गए। मजदूरों का कहना है कि इन्हें कहा गया था कि पैसे नहीं लिए जाएंगे और मुफ्त में इन्हें भोपाल तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दरअसल मरकजी हुकूमत ने इसके लिए एक गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें 6 खुसूसी ट्रेनों के लिए मुसाफिर किराया का खर्च या तो जिस रियासत से मुहाजिर जा रहे हैं वहाँ की हुकूमत बर्दाश्त करेगी, या तो जिन रियासतों में ये मुहाजिर जा रहे हैं वहाँ की हुकूमत बर्दाश्त करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रेलवे ने इन 6 ट्रेनों में स्लीपर क्लासेस के किराए के अलावा 30 रुपये का सुपरफास्ट चार्ज भी लगाया। 20 रुपये टिकट के नाम पर भी वसूल किए गए। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने मोहल्लिक बीमारी की तौसी को रोकने के लिए मुसलसल शिद्दत से कोशिशें की है, जैसा कि इसका दावा है। अभी तक कई रियासतों से कम मरीजों और महलूकिन की तादाद का क्रेडिट ये अपनी इन्हीं कोशिशों को दे रही है। कुछ हद तक यह दुरुस्त भी है, क्योंकि सबसे बड़ी आबादी और वसाइल के फुकदान के बावजूद यहाँ की सूरत हाल बाकी कई रियासतों के मुकाबले बेहतर कही जा सकती है। ताहम एक तशवीशनाक पहलू यह है कि इन तमाम कोशिशों के बावजूद अभी भी रियासत के 19 अजला रेड जोन में हैं, जबकि ग्रीन जोन में सिर्फ 20 जिले हैं। रियासत के 36 अजला ऑरेंज जोन में है। उधर कुल मरीजों की तादाद बढ़कर 2400 से ऊपर जा पहुंची है, जबकि हुकूमत के मुताबिक मरने वालों की कुल तादाद 43 है। इस दरमियान वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि रेड जोन में कोई रियायत नहीं की जाएगी और लॉकडाउन का सख्ती से निफाज होगा। बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान की फिल्म दंगल से अपना फिल्मी कैरियर शुरू करने वाली ज़ायरा वसीम वैसे तो काफ़ी वक्त पहले ही बॉलीवुड को अलविदा कह चुकी हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वो काफ़ी सरगर्म रहती हैं और आए दिन अपने ख्यालात अपने फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं। लेकिन इस दरमियान ज़ायरा वसीम ने एक पोस्ट लिखी है जो काफ़ी वायरल हो रही है। इस पोस्ट में ज़ायरा वसीम ने ट्रोलर्स को निशाने पर लेते हुए लिखा है कि इन्हें अपने अल्फाज का इस्तेमाल करने से पहले सोचना चाहिए। ज़ायरा वसीम ने अपने इस ट्वीट में बताया कि कैसे कई मरतबा ऐसे नफरत आमेज़ ट्वीट्स इन्हें मुतासिर करते हैं और हर किसी में इतनी बर्दाश्त की क़ुव्वत नहीं होती कि वो इस तरह की तनकीद को आसानी से बर्दाश्त कर सके। शुमाली कोरियाई सुप्रीम कमांडर किम जोंग उन, जो गुज़िश्ता 11 अप्रैल से मंजर से गायब थे, गुज़िश्ता रोज़ सामने आ गए, जिसके बाद इनकी पुरअसरार गुमशुदगी के हवाले से आलमी ज़राए अबलाग में फैलाने वाली अफवाहें दम तोड़ गई। शुमाली कोरिया के सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी ने किम जोंग उन की तस्वीर के साथ खबर भी जारी की, जिसमें इनको दारुल हुकूमत प्यांगयांग के शुमाली इलाके में दिखाया गया है। आलमी वबा कोविड-19 से सबसे ज्यादा मुतासिर अमेरिका में गुज़िश्ता 24 घंटों में रिकॉर्ड 34,037 नए केसेस सामने आने के बाद मुतासरीन की तादाद 11 लाख से ज्यादा हो गई और इस दौरान 1947 अफराद की मौत होने से मरने वालों की तादाद 65,000 से ज्यादा हो गई है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक मुल्क में एक दिन पहले यानी जुमे को 29,515 लोग इस खतरनाक वायरस के जद में आ गए थे। अमेरिका में अब तक 11 लाख से ज्यादा मौलिक वबा से मुतासिर हो चुके हैं और अब तक 65,000 से ज्यादा लोगों की मौत वाक़ हुई है।
मरकजी हुकूमत ने 17 मई तक लॉकडाउन में तोसी करते हुए मुल्क भर के अजला को कोरोना वायरस के खतरे के पेश नज़र रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में तकसीम किया है। तेलंगाना के 33 अजला में 6 अजला को रेड जोन में शामिल किया गया, जिनमें हैदराबाद, सूर्यापेट, रंगारेड्डी, मेडचल, मलकाजगिरी, विकाराबाद और वरंगल अर्बन शामिल हैं। 18 अजला को ऑरेंज जोन में शामिल किया गया है, जिनमें निजामाबाद, गढ़वाल, निर्मल, नलगुंडा, आदिलाबाद, संगारेड्डी, कामारेड्डी, आसिफाबाद, करीमनगर, खम्मम, मोहिबनगर, जगतियार, सरसल्ला, भोपालपल्ली, मेदक, जनगांव, नारायणपेट और मंचरियाल शामिल है। 9 अजला को ग्रीन जोन में रखा गया है, जिनमें पेद्दापल्ली, नागर कर्नूल, कोत्तागुड़म, महबूबाबाद, सिद्दीपेट, वरंगल रूरल, वनपर्ती और यादाद्री भोंगिर शामिल हैं। हर जोन में कोरोना के खतरे के एतबार से मुख्तलिफ रियायतों का ऐलान किया गया है। ग्रीन जोन में शराब और पान शॉप्स को खोलने की इजाज़त दी गई है और समाजी फासले की बरकरारी के साथ ये कारोबार किए जा सकेंगे। किसी भी दुकान पर 5 से ज़्यादा अफराद की मौजूदगी की इजाज़त नहीं होगी। तीनों जोन्स में रेल, रोड और फिजाई सफ़र पर पाबंदी रहेगी। स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट, जिम, सिनेमा हॉल्स और मॉल्स तीनों जोन्स में बंद रहेंगे। ग्रेटर हैदराबाद के 5 जोन्स में साउथ जोन कोरोना वायरस के एतबार से सरफहरिस्त है। साउथ जोन में न सिर्फ मरीजों की तादाद बल्कि अमवात भी ज़्यादा हुई है। हुकूमत की जानिब से जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक हैदराबाद में कोरोना के जुमला 480 केसेस मंजर-ए-आम पर आए हैं, जिनमें 29 अमवात वाक़ई हुई है। 136 अफराद इलाज से सेहतियाब होकर डिस्चार्ज हुए हैं। साउथ जोन में 202 केसेस के साथ 15 अमवात वाक़ई हुई है, जबकि 45 अफराद इलाज से सेहतमंद हो गए। वेस्ट जोन दूसरे नंबर पर है, जहां 165 कोरोना केसेस पाए गए हैं और 9 अमवात वाक़ई हुई है। 50 मरीज शिफायाब हुए हैं। सेंट्रल जोन में 46 केसेस ताहाल मंजर-ए-आम पर आए और 3 अमवात वाक़ई हुई है। 19 अफराद सेहतियाब भी हुए हैं। ईस्ट जोन में 45 केसेस और 1 मौत वाक़ई हुई है। 14 अफराद इलाज से सेहतियाब हुए। नॉर्थ जोन कोरोना के मामले में सबसे महफूज रहा, जहां सिर्फ 19 केसेस पाए गए और 1 मौत वाक़ई हुई। 8 अफराद इलाज से सेहतियाब हुए हैं। साउथ जोन में सबसे ज़्यादा है। साउथ जोन का इलाका पुराने शहर में आता है। मरकजी मिनिस्टर ऑफ स्टेट दाखिला जी किशन रेड्डी ने कहा कि जारी लॉकडाउन में 17 मई तक तोसी एक इज्तिमाई फैसला है और यह तमाम रियासती चीफ मिनिस्टरों की मंजूरी से किया गया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि कई रियासतों के चीफ मिनिस्टर ने इस तोसी से इत्तेफाक किया था। उन्होंने कहा कि तमाम रियासती हुकूमतों से कहा गया है कि वो रेड जोन में लॉकडाउन पर सख्ती से अमलावरी को यकीनी बनाएं और जिन इलाकों से ताज़ा केसेस आ रहे हैं इन पर खास तवज्जो दी जाए। तेलंगाना में हफ्ते को कोरोना वायरस के 17 नए केसेस सामने आए हैं। इस तरह रियासत में अब तक इस वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 1061 तक जा पहुंची है। कहा गया है कि हफ्ते को एक मरीज कोरोना वायरस की वजह से फौत भी हो गया है। इस तरह रियासत में अब तक इस वायरस की वजह से फौत होने वालों की तादाद बढ़कर 29 हो गई है। रियासती हुकूमत की जानिब से आज शाम जारी करदा एक हेल्थ बुलेटिन में यह बात बताई गई। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला जनाब मोहम्मद महमूद अली ने आज खदीम दफ्तर, कमिश्नर पुलिस व मौजूदा दफ्तर डीसीपी साउथ जोन पुरानी हवेली का मुआयना करते हुए आला पुलिस अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक़िद किया। इसके अलावा उन्होंने पुराने शहर में मीर चौक पुलिस स्टेशन और डबीरपुरा पुलिस स्टेशन का भी दौरा करते हुए कारकर्दगी का जायजा लिया और सालार जंग म्यूजियम में इजलास मुनक़िद करते हुए लॉकडाउन के दौरान बेहतर कारकर्दगी पर 70 पुलिस मुलाजमीन को सनत और मोमेंटो अता किए। वज़ीर दाखिला ने इसके बाद डीसीपी ऑफिस साउथ जोन के तहत इन इलाकों में जो मसाइल पेश आ रहे हैं इस पर तफसीलात तलब की। पुलिस अहदेदारों ने पावर पॉइंट और वीडियोज़ के जरिए तफसीलात वज़ीर दाखिला को पेश की। झारखंड से ताल्लुक़ रखने वाले 1200 मजदूरों की खुसूसी ट्रेन में रवानगी के बाद नकल मकानी करने वाले मजदूरों की जानिब से इन्हें इनके आबाई रियासतों तक पहुंचाने के लिए पुलिस से मदद तलब की जा रही है। आज तकरीबन 200 मजदूरों ने चार मीनार पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपने नामों का इंदराज करवाया और रिहायशी सबूत के तौर पर उन्होंने अपने आधार कार्ड की नकल भी हवाले की। ज़राए के मुताबिक पुलिस की जानिब से मुतालिका मोहल्लों को यह फहरिस्त रवाना कर दी जाएगी, जिसके बाद इन अफराद की इन रियासतों तक वापसी के इंतजाम किए जाएंगे। इस तरह शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों से दीगर मजदूर भी आबाई मुकामात रवाना करने की ख्वाहिश करते हुए रुजू हो रहे हैं। वजीर बल्दी नज़्म व नस्क के तारक रामाराव ने हैदराबाद शहर के मास्टर प्लान को अपडेट करने का ऐलान किया है, जिसके पेश नज़र सड़कों की तामीर के लिए ज़रूरत के मुताबिक अराजी हासिल करने की अहदेदारों को हिदायत दी गई। वजीर बल्दी नज़्म व नस्क ने आज हैदराबाद रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तहत अंजाम दिए जाने वाले कामों की पेशरफ्त का आला सतही इजलास में जायजा लिया। इस इजलास में ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर बी राम मोहन, महकमा बल्दी नज़्म व नस्क के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार, कमिश्नर GHMC लोकेश कुमार और दूसरे मौजूद थे। इजलास से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि फिलवक्त शहर में जारी कामों में तेज़ी लाने की ज़रूरत है। लॉकडाउन के बाद शहर में तरक्याती कामों को 1 माह तक अंजाम दिया जा सकता है। लॉकडाउन के दौरान तरक्याती कामों को अंजाम देने का GHMC को बेहतरीन मौका फराहम हुआ है। इस मौके से इस्तेफादा करने की ज़रूरत है।